बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा सिद्दीकी एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की किताब है मोहब्बत एक समंदर है। जी, अरशद मलिक की किताब मोहब्बत एक समंदर है। मोहब्बत ज़िंदगी की आला तरीन कदर है। इसके हज़ारों दर्जे, हज़ारों किस्में, बल्कि सच तो ये है लाम इंतहा किस्में हैं। सच्ची मोहब्बत अटल भी होती है और मामलात के मुताबिक हर लहजा बदलती भी रहती है। सच्ची मोहब्बत ही है जिसके होते हुए हर लहजा ज़िंदगी का हुस्न नित नए सांचे में ढलता है। ये जो ईसाइयत के नज़दीक गॉड इज़ लव यानी खुदा मोहब्बत है, इस मोहब्बत से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी खुदा की सबसे आला सिफ़त उसकी रहमत है, इंसान पर बल्कि कायनात पर। इस रहमत के असल मानी किसी जाबिर ताकत की कमज़ोरों से रियायत नहीं, बल्कि उसके असल मानी है कि खुदाए कुल हर शय हर वजूद से मोहब्बत रखता है। मोहब्बत ही इस कायनात की तख्लीक का बायस है। खुदा को सारी कायनात से मोहब्बत है और वो चाहता है कि सारी कायनात भी उससे मोहब्बत करे। मोहब्बत ही है जिसने ज़िंदगी तख्लीक की, मोहब्बत ही है जिससे ये कायनात ज़िंदा व ताबिंदा है और इसके ज़र्रे ज़र्रे में जारी व सारी है। मोहब्बत एक समंदर है कि जितना भी कोई डूबे किनारे पर ही रहता है। अरशद मलिक ने जदीदियत को इख्तियार करते हुए फ़नी बारीकियों को मलहूज़ रखा है जो बराह रास्त तजर्बे से माखूज़ हैं। इसलिए उसकी नज़्मों में जदीद लम्स का इजहार, तवाज़ुन का निखार और सफाई लिए हुए है। अरशद मलिक कहीं वसीशा की रोमानियत लिए हुए है। सुनो तुम धूप जैसे हो, तुम्हारे जिस्म से किरणें टपकती हैं। मैं जब पलकों से ये किरणें उठाता हूँ तो मेरी आँख में दुनिया चमकती है। मैं इन चमकीले लम्हों में तुम्हारे साथ साया बन के चलता हूँ। हवा की बांसुरी पे तितलियों का लम्स पहने वसल के मंज़र में ढलता हूँ। और कहीं को मुनीर नियाज़ी का अंदाज़ अपनाए हुए है। किसी गम के समंदर में उतरना हो, किसी भी उम्र के जां का लम्हे से गुज़रना हो, किसी भी इम्तहान के जलते सहरा में सफ़र का बोझ अपने सर पे धरना हो, किसी आवारा जुगनू के ताक़ुब में दुखों की किरचियों से रास्तों का पेट भरना हो, किसी ख्वाहिश में जीना हो, किसी सदमे से मरना हो, कोई भी वक्त हो, ये मेरे हाथों में हमेशा हाथ देती है, मोहब्बत साथ देती है। अरशद मलिक ने खुशशनासी के अमल को इख्तियार करके अपने तख्लीकी अमल को जिला बख्शी और इसके नतीजे में इन जैसे तसव्वुरात, अलामात और लतीफ़ एहसासात को जन्म दिया जिनसे उसकी नज़्मों का सारा तारपोर तैयार हुआ है। अरशद मलिक की नज़्म जज्बे के गनाई इजहार का एक ज़रिया है। अरशद मलिक की शायरी ख़ास तौर पर नज़्म में मोहब्बत के अर्ज़ी पहलू और महबूब के जिस्मानी वजूद का एक खूबसूरत इम्तज़ाज पैदा हुआ है। उसके यहाँ मोहब्बत को एक कुशादा मफ़हूम अता करने की रविश उभरी है। ऐसा महसूस होता है कि अरशद मलिक को मौसीकी से एक ख़ास लगाव है। उसकी नज़्म में आहंग सिर्फ़ वज़न की ज़रूरतों का तकाज़ा नहीं, बल्कि नज़्म के बातनी जज्बे से फूटता हुआ ऐसा सुरीला चश्मा है जो रूह और जहन दोनों को सैराब करता रहता है। ये बात
انہیں اپنے اہل کے، اپنے عمر کے دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ ارشد ملک کی نظم سراپا محبت کا اظہار ہے۔ یہ محبت بدنی بھی ہے اور روحانی بھی۔ جب بارش باتیں کرتی ہو، جب موسم رنگ اڑاتے ہوں، جب دور افق کے سائے میں کچھ پنچھی گیت سناتے ہوں، جب چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہم دامن کو بھر جاتے ہوں، یا تنہائی کے خنجر سے یہ دنیا زخم لگاتی ہو، تم ان لمحوں کی ساتھی ہو۔ ارشد ملک کی شاعری کا سب سے بڑا وصف منظر نگاری ہے۔ وہ لفظوں سے تصویر کشی کرتا ہے۔ آئیے آخر میں ارشد ملک سے ان کی شاعری سنتے ہیں۔ چاندنی شاعری ایک صبح تتلیاں کوکلیں رنگوں بو اور چاندنی شاعری ایک صبح اور تو دامنے کوہ کے منظر خواب میں، دامنے کوہ کے منظر خواب میں، روشنی ہو میرے چار سو، سامنے کوہ کے منظر خواب میں، روشنی ہو میرے چار سو، سندلی سندلی خاموشی، سندلی سندلی خاموشی اور میں، کیا خاموشی مخملی گفتگو، خاموشی اور مخملی مخملی گفتگو اور کیا کہنے، اس طرف عشق کی تشنگی اور میں، اس طرف عشق کی تشنگی اور میں، اس طرف حسن کی آبجو، کیا کی تشنگی اور میں، اس طرف حسن کی آبجو اور تو، جس طرف دیکھیے اور کچھ بھی نہیں، جس طرف دیکھیے اور کچھ بھی نہیں، صرف میں اور میں، صرف تو۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔